दोस्तों, मैं अखिलानंद तिवारी, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर पंकज कुमार झा जी के साथ, और हम बात करेंगे किडनी से संबंधित रोगों के बारे में कि किडनी से संबंधित होने वाले रोग क्या क्या हैं और किस स्टेज में किडनी सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और उसके बचाव और लक्षण क्या हैं। किडनी से संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही हैं। उसका मुख्य कारण वही आहार व्यवहार, दैनिक दिनचर्या, यही सब। इसमें शुरुआत में जैसे कि पथरी हो जाना, पेशाब, किडनी से संबंधित समस्या में सबसे पहले पेशाब का देखना पड़ेगा। या तो पेशाब में कमी आ जाएगी, पेशाब करने में रुकावट आ जाएगी, पेशाब बहुत ही बूंद बूंद मात्रा में होने लगेगी। तो अगर पेशाब में कमी हो रही है या पेशाब का धार कम है तो किडनी में समस्या हो सकती है। उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से या तो हाल का चीज़, नज़दीकी इंसल्ट कम दिनों का में, तो उसमें सुधार संभव है। परंतु जब यही इंसल्ट, किडनी का इंसल्ट बहुत दिनों तक धीरे धीरे मात्रा में होता रहता है तो एक जब किडनी बिगड़ जाती है यानी पेशाब की मात्रा कम होने लगती है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। शुरू में अगर थोड़ी सी होती है तो उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। दोनों में पेशाब की कमी हो सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी का कारण पेशाब के रास्ते में पथरी बन जाना, उससे पेशाब का मार्ग अवरुद्ध हो जाना, या किडनी में कोई ऐसी पथरी बनी जिसके वजह से पेशाब छनने में दिक्कत हो रही है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस हो जाए तो बीपी गिर जाएगा। बीपी गिरेगा, किडनी गड़बड़ हो जाएगी। बीपी गिरना आज के टाइम में जो डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, जो बार बार टट्टियाँ होती हैं, उसमें भी बीपी गिर जाता है। उसके वजह से भी किडनी हाइपोपरफ्यूज हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगा। तो ये हो गया एक्यूट किडनी इंजरी। क्रॉनिक किडनी के बहुत कारण हैं। जैसे कि पथरी अगर पड़ी हुई है, हमने इलाज नहीं कराया तो कैल्सिनोसिस हो गया, ग्लोमेरुलोकैल्सिनोसिस कहते हैं उसको। शुगर के मरीज, बहुत दिनों तक शुगर अनकंट्रोल्ड रहने पे किडनी की समस्या हो जाती है, जिसको डायबिटिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। सब कुछ मिलके एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उसमें 5 स्टेज होते हैं। वो किडनी कितना गंदगी छान पा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है। 20% से कम, 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% और 50% से ज़्यादा का डैमेज। तो इसको 1 से लेकर 5 तक इसी डिवीज़न में। इस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। वो गुर्दा रोग विशेषज्ञ देखने के बाद उसका उस पर राय दे पाएंगे। अब ये इससे बचाव कैसे किया जाए बचाव का कारण यही है, बचाव में बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। आज के टाइम में तो मुश्किल है, अवॉइड करें। अत्यधिक नमक नहीं होनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं वो भी ब्लड प्रेशर बराबर नियमित चेक कराते रहें और ब्लड प्रेशर की दवा अपना नियमित रूप से लेते रहें। बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स आज के टाइम में दिया जा रहा है। कोशिश करना चाहिए कि सब्जियों को पहले गर्म पानी में धो लें, उसके बाद उसको अलग से सब्जी बनाएं, क्योंकि पेस्टिसाइड से भी किडनी डैमेज हो रहा है। हमारे यहाँ बलिया में तो और आर्सेनिक वगैरह है ही पानी में, तो उससे डैमेज हो गए।
एक्यूट किडनी इंजरी तो टाइम के साथ रिकवर कर जाती है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है तो उसमें जो 50% से ऊपर वाले लेते हैं स्टेज 5 या स्टेज 4, उनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। बिना उसके दवा से तब तक आराम मिल जाता है। किडनी जब गड़बड़ होगी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। किडनी गड़बड़ी के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हार्ट डैमेज होने लगेगा क्योंकि आपका बीपी पूरा अनकंट्रोल्ड है ना, हार्ट फेल होने के डर रहते हैं, हार्ट अटैक होने के डर रहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है। तो इसीलिए ऐसे तो शरीर का हर एक अंग बहुत ही ज़रूरी है सब, लेकिन किडनी का देखभाल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो एक किडनी पूरे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी के जो मरीज हैं, अगर उन्हें ये पता चल गया कि मेरी किडनी कहीं न कहीं से ख़राब है, तो उन्हें किस तरह का आहार और दिनचर्या का पालन करना चाहिए? कम नमक, जितना पेशाब हो उससे कम पानी पिएं और जो डॉक्टर का दिया हुआ दवा है उसका लगातार सेवन करते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब।